नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है पौधो जी के एंड करंट अफेयर्स चैनल पर। आज का यह वीडियो समर्पित है उन महान व्यक्तित्वों को जिन्होंने हमें केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाई अपितु जीवन जीना भी सिखाया। हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस की। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी को कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षक दिवस का इतिहास और पृष्ठभूमि, इसके आयोजन और संस्करणों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और वीडियो के अंत में टीचर्स डे से रिलेटेड जीके क्विज को कवर करेंगे, जिसमें 20 एमसीक्यूज है और इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। तो चलिए इस ज्ञान और सम्मान से पूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग टीचर्स डे की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, विद्वान और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तब उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाने की बात कही। इस पर उन्होंने कहा, यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तभी से भारत में 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। अब हम लोग शिक्षक दिवस के संस्करण और आयोजन के बारे में जानेंगे। भारत में पहला शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। 2025 में शिक्षक दिवस का 63वां संस्करण मनाया जा रहा है। विश्व स्तर पर यूनेस्को प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाता है। भारत में यह दिन स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी, तमिलनाडु में हुआ था। उनकी शिक्षा की बात करें तो उनके पास दर्शन शास्त्र में डिग्री थी। उनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। अब हम लोग उनके पद व योगदान के बारे में जानेंगे। तो वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। वे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। वे एक विख्यात शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को विश्व पटल पर सम्मान दिलाया। अब हम लोग उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो उनकी प्रमुख रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रिलीजन और सोसाइटी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उन्हें प्राप्त सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। मित्रों, मैंने भारत रत्न के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 1931 में नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि दी गई थी। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1968 में दिया गया था। मित्रों, डॉक्टर राधाकृष्णन साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 1975 में दिया गया था। अब हम टीचर्स डे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 1958 से दिए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड टीचर्स डे की शुरुआत वर्ष 1994 से हुई है। भारत में 5 सितंबर को जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने के उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा का महत्व और शिक्षक की भूमिका का सम्मान करना है। अब हम टीचर्स डे से रिलेटेड क्यूज को कवर करेंगे, जिसमें मैंने 20 एमसीक्यूज को रखा है। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए में दे रखा है पहले, ऑप्शन बी में दूसरे, ऑप्शन सी में तीसरे या ऑप्शन डी में चौथे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक था। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को। विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था?
ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1972। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1962। राष्ट्रपति बनने के बाद जब छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1960। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1954। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्ण किस विषय के महान विद्वान थे? ऑप्शन ए है गणित, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र या ऑप्शन डी इतिहास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। वे विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए में पद्मश्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ऑप्शन सी में है भारत रत्न या ऑप्शन डी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस के दिन उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुतानी में हुआ था। नेक्स्ट, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी दिवस, ऑप्शन बी अहिंसा दिवस, ऑप्शन सी बाल दिवस या ऑप्शन डी राष्ट्रीय युवा दिवस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल दिवस। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी शिक्षकों का सम्मान, ऑप्शन सी छात्रों को पुरस्कार, ऑप्शन डी शिक्षा नीति बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षकों को सम्मान। यह दिन समाज में शिक्षकों के योगदान को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2015। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2010। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस पर किस मंत्रालय द्वारा समारोह आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान और अन्य कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिलीजन एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ या ऑप्शन डी गीतांजलि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिलीजन एंड सोसाइटी। दर्शन और धर्म पर उनकी कई पुस्तकें प्रसिद्ध है। यदि हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि कब मिली? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1940। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1931। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1931 में नाइटहुड की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के पहले किस पद पर रहे? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने सुझाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन या ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने ही अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, भारत में शिक्षक दिवस का आयोजन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए केवल स्कूल में, ऑप्शन बी केवल कॉलेज में, ऑप्शन सी केवल विश्वविद्यालय में या ऑप्शन डी सभी शैक्षणिक संस्थानों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका आयोजन होता है। यह दिन पूरे देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनाया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन किस वर्ष उपराष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1954। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1952। वे 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे?
ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1965। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1958। वर्ष 1958 से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी आंध्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वे वर्ष 1939 से 1948 तक BHU के कुलपति रहे। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1948। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1948। विश्व शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट, किसने कहा कि शिक्षण व्यवसाय नहीं अपितु जीवन जीने की एक शैली है? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। तो इस क्यूज में हमने कुल 22 प्रश्नों को कवर किया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप अपना स्कोर शेयर करना कि आपका क्या स्कोर रहा 22 प्रश्नों में से। अब आपकी बारी है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? ऑप्शन ए पंडिता रामाबाई, ऑप्शन बी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी लोपामुद्रा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपने इस सेशन से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।